हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 भाषा भारती हिंदी एमपी बोर्ड के पाठ 14 पाठ का नाम है मिट्ठू, है ना। वो पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में सर्कस के बारे में बताया गया है और जानवरों के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, हमें जानवरों के साथ में कैसी भावना रखना चाहिए? मित्रतापूर्ण भावना रखनी चाहिए, है ना। इस पाठ में जो है यही बताया गया है, ठीक है बच्चों। अब जीवों के प्रति क्रूरता, माने जीवों को परेशान करते हैं ना कई लोग, है ना। तो अब जीवों के प्रति क्रूरता रोकने के लिए सर्कस में तथा मदारी के तमाशे में बंदर, भालू आदि का प्रदर्शन, माने उनको दिखाना जो है वो कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, माने बंद कर दिया गया है, ठीक है। अब जब ये कहानी लिखी गई थी तब अठन्नी का मूल्य अधिक था, लेकिन आज अठन्नी को 50 पैसे के रूप में जानते हैं। इस कहानी को लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने, ठीक है। अब मदारी क्या होता है? मदारी होता है खेल तमाशे दिखाने वाला, जिसके पास क्या क्या रहता है? जिसके पास डमरू, बांसुरी, ढोलक, है ना, ये सब रहती है, और बंदर, ये सब रहते हैं। तो वो खेल तमाशे दिखाता है। और सर्कस में होता है कुछ लोगों का समूह, है ना, जो कि तमाशे दिखाता है, ठीक है। पाठ को शुरू करते हैं। बंदरों के तमाशे तो तुमने बहुत देखे होंगे, है ना, देखे होंगे बंदरों के तमाशे, है ना, टीवी में जैसे कई जगह, ठीक है। मदारी के इशारों पर बंदर कैसी कैसी नकल करता है। मदारी क्या करता है? डमरू बजाता है, बांसुरी बजाता है। तो जो बंदर हैं वो उचकते हैं, कूदते हैं, ना, खेल तमाशे दिखाता है ना मदारी, है ना, नकल करते हैं। उसकी शरारतें भी तुमने देखी होंगी। तुमने उसे घरों से कपड़े उठाकर भागते देखा होगा। हाँ, कभी कभी जो बंदर हैं वो क्या करते हैं, घरों की छतों में जो कपड़े डले रहते हैं सूखने के लिए, वो उठाकर भी भाग जाते हैं। पर आज हम तुम्हें एक ऐसा हाल सुनाते हैं जिससे मालूम होगा कि बंदर लड़कों से दोस्ती भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ दिन हुए, लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। कहाँ पर आई थी? लखनऊ में। उसके पास शेर, भालू, चीता और कई तरह के और भी जानवर थे। इनके साथ एक बंदर मिट्ठू भी था। बंदर का क्या नाम था? मिट्ठू, ठीक है। लड़कों के झुंड रोज इन जानवरों को देखने आया करते थे। मिट्ठू ही उन्हें सबसे अच्छा लगता था। मिट्ठू कौन? बंदर। उन्हीं लड़कों में गोपाल भी था। वह रोज आता और मिट्ठू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता। उसे शेर, भालू, चीते आदि से कोई प्रेम न था। वह मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर, केले लाता और खिलाता। उसे मिट्ठू अच्छा लगने लगा था, है ना। मिट्ठू से उसने दोस्ती कर ली थी। मिट्ठू भी उससे इतना हिल गया था कि बगैर उसके खिलाए कुछ ना खाता। तो मिट्ठू जो था वो इतना उससे हिल मिल गया था कि उसके बगैर वो कुछ भी नहीं खाता था। इस तरह दोनों में बड़ी दोस्ती हो गई। इस तरह दोनों क्या हो गए? फ्रेंड बन गए। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी वहां से दूसरे शहर में जा रही है। वह यह सुनकर उसे बड़ा रंज हुआ। रंज माने दुख, है ना, उसको बहुत दुख हुआ। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और बोला, अम्मा मुझे एक अठन्नी दो, है ना, मैं जाकर मिट्ठू को खरीद लाऊं। तो वो बोला कि माँ मुझे एक अठन्नी दे दो। अठन्नी माने 50 पैसे, ठीक है। मुझे दे दो तो मैं मिट्ठू को खरीद लाऊंगा। वह ना जाने कहाँ चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूंगा? वह भी मुझे ना देखेगा तो रोएगा। तो वो अपनी माँ से कहने लगा कि मैं मिट्ठू को खरीद लाता हूँ माँ, पता नहीं कहाँ चला जाएगा, मैं उसे कैसे देखूंगा, वो भी मुझे नहीं देखेगा तो रोएगा। माँ ने समझाया। माँ ने कहा, बेटा बंदर किसी को प्यार नहीं करता, वह तो बड़ा शैतान होता है। माने वो माँ कहने लगी कि बंदर कैसे होते हैं? शैतान होते। मतलब कि माँ कहने लगी कि बेटा बंदर तो बड़े शरारती होते हैं,
यहाँ आकर सबको काटेगा, मुफ्त में उलाहने सुनने पड़ेंगे। तो माँ कहने लगी कि यहाँ आकर सबको काटेगा और हमको फ्री में क्या सुनना पड़ेगा, हमको शिकायतें सुननी पड़ेंगी, है ना। लेकिन लड़के पर माँ के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। वह रोने लगा। आखिर माँ ने मजबूर होकर उसे एक अठन्नी दे दी। अठन्नी पाकर गोपाल मारे खुशी के फूल उठा। मतलब गोपाल बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसने अठन्नी को मिट्टी में मलकर खूब चमकाया। फिर मिट्टू खरीदने चला, लेकिन मिट्टू वहां दिखाई न दिया। अब वो मिट्टू को खरीदने गया, लेकिन उसको मिट्टू दिखाई नहीं दिया। गोपाल का दिल भर आया, माने गोपाल जो है वो दुखी हो गया। मिट्टू कहीं भाग तो नहीं गया। मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, क्यों साहब, मिट्टू को मेरे हाथ बेचेंगे? तो वो कहने लगा सर्कस के मालिक को कि क्या आप मुझे मिट्टू को बेचेंगे? मालिक रोज उसे मिट्टू से खेलते और खिलाते देखता था। हंसकर बोला, अब की बार आऊंगा तो मिट्टू को तुम्हें दे दूंगा। अब वो मालिक जो था वो सर्कस का, वो कहने लगा अब की बार आऊंगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। यहाँ चित्र में दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है? ये जो है चीता बंद है ना, पिंजरे में बंद है। और ये मिट्टू, ये बंदर है ना। और ये लड़का कौन? गोपाल। ठीक है। गोपाल निराश चला गया, है ना। गोपाल दुखी हो गया और वो चला गया और मिट्टू को इधर उधर ढूंढने लगा। वह उसे ढूंढने में इतना मगन था कि उसे किसी बात की खबर ना थी। मतलब इतना वो मगन हो गया था कि उसको किसी बात की चिंता ही नहीं थी। उसे बिल्कुल ना मालूम हुआ कि वह चीते के कटघरे के पास आ गया है। चीता भीतर चुपचाप लेटा था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल तो दूसरी तरफ ताक रहा था, मतलब गोपाल दूसरी तरफ देख रहा था। उसे क्या खबर थी कि चीते का तेज पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया। उसको नहीं मालूम था कि चीते का जो पंजा था वो उसके पास पहुंच गया। वह इतना करीब था कि चीता उसका हाथ पकड़कर खींच ले कि मिट्टू ना मालूम कहां से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा। अब उसने देख रहा था, वो बंदर है ना, मिट्टू बंदर जो था वो देख रहा था कि चीता जो है वो अपना हाथ पिंजरे से बाहर निकाल रहा है और गोपाल को पकड़ रहा है। इतने में वो मिट्टू नाम का जो बंदर था वो उसके हाथ में कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। चीते ने दूसरा पंजा निकाला और उसे ऐसा घायल कर दिया कि वह वहीं गिर पड़ा, है ना। चीते ने दूसरे पंजे से किसको घायल कर दिया था? मिट्टू को, और जोर जोर से चीखने लगा। मिट्टू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। मिट्टू ने जब उसको देखा कि उसको घायल कर दिया है चीते ने, तो वो रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर लोग दौड़े। उन्होंने देखा कि मिट्टू बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। मिट्टू का घाव तुरंत धोया गया और मरहम लगवाया गया। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। वह गोपाल की ओर प्यार से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, मैं तो अच्छा हो गया। कई दिन मिट्टू की मरहम पट्टी होती रही और आखिर वह बिल्कुल अच्छा हो गया। गोपाल अब रोज आता और उसे रोटियां खिलाता। आखिर कंपनी के चलने का दिन आया। गोपाल बहुत उदास था। वह मिट्टू के कटघरे के पास खड़ा आंसू भरी आंखों से देख रहा था। पिंजरे के पास में खड़े होके देख रहा था, रो रहा था
कि मालिक ने आकर कहा, अगर तुम मिट्ठू को पा जाओ तो क्या करोगे? गोपाल ने कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में खिलाऊंगा और क्या। मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं तुमसे अठन्नी लिए बिना ही इसे तुम्हें दे देता हूँ। अरे वाह, उसने उसको दे दिया। मालिक ने क्या किया? आश्वासन दे दिया कि मैं मिट्ठू को तुम्हें दे दूंगा। गोपाल को जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने मिट्ठू को गोद में उठा लिया, पर मिट्ठू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुंचे, है ना। मालिक ने मिट्ठू को गोपाल को दे दिया था, है ना। दोनों घर पहुंच गए। अब ये कहानी किसने लिखी है? ये लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने। इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में लम्ही वाराणसी में हुआ था। इन्होंने हिंदी तथा उर्दू में लगभग 300 कहानी तथा अनेक श्रेष्ठ माने बहुत अच्छे उपन्यासों की रचना की है। ये कहानीकार और उपन्यास सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये कहानीकार और उपन्यास सम्राट के रूप में क्या है? प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। इनका निधन सन 1936 में ईस्वी में हुआ। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 14 मिट्ठू पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व करेंगे।